18 जून निर्जला एकादशी। तुलसी के नीचे बांध दें यह एक चीज, रातों रात हो जाओगे मालामाल। दोस्तों, जय श्री राम, जय आयुष्यधाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 जून को निर्जला एकादशी पड़ रही है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की एकादशी है और काफ़ी बड़ी एकादशी मानी जाती है। दोस्तों, इस दिन किए गए कुछ उपाय आपकी किस्मत को बदल के रख सकते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरु जी के अनुसार बताए गए निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के चमत्कारिक और काफ़ी असरदार और बहुत ही आसान से उपायों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूज्य गुरु जी के अनुसार आज के समय में हर इंसान को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैसे के बिना कोई भी अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। पैसे के लिए लोग कई तरह के टोटके करते हैं। जब कभी घर में पैसों की अचानक से ज़रूरत पड़ जाए और ना हो, तब समझ आता है कि पैसा कितना ज़रूरी है। कई तरह के टोटके करने के बाद भी घर में पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों खर्च भी उतनी तेज़ी से हो जाते हैं। आज आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी के अनुसार ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बांध दो, रातों रात हो जाओगे मालामाल। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी के नीचे बांध दें यह एक चीज़, माँ लक्ष्मी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगाए तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के नीचे यह एक चीज़ बांधने पर तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। आपको वह सारी खुशियां मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं, लेकिन तुलसी के नीचे यह चीज़ बांधना जरूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप माँ लक्ष्मी को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं या अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, दोस्तों साथ में शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी माता लक्ष्मी पूरी कर दें। दोस्तों, भारत वर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधि गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान हो और तांत्रिक प्रयोगों में इसका प्रयोग होता है। पूज्य गुरु जी के मुताबिक एकादशी के दिन तुलसी के चमत्कारिक उपाय को करने से जगत जननी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो पूज्य गुरु जी के अनुसार हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुंदरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियाँ कर देते हैं। वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुंदरी नहीं उड़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुंदरी अवश्य उड़ानी चाहिए। तुलसी पर चुंदरी जरूर बंधनी चाहिए। तुलसी न केवल पौधा है बल्कि यह हमारे माँ के समान है। कई घरों में तुलसी को चुंदरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी लाल रंग की चुंदरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। दूध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि हैं। इसलिए तुलसी जी को सफ़ेद चमकीली यानी कि चुंदरी चढ़ाना अत्यंत ही शुभ होता है। कई लोग यह भी गलती करते हैं, तुलसी की चुंदरी काफ़ी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर किसी अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुंदरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुंदरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुंदरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुंदरी के माँ अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती हैं और आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते हैं
स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। तो फौरन तुलसी के पास यह एक चीज़ कभी ना रखें। तुलसी माँ होती हैं क्रोधित। दोस्तों, जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलना चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, पोंछा आदि रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थकारी माना जाता है। तुलसी के पास जल से भरा पात्र कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही तुलसी में दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे पूजा हुआ दीपक रखना अशुभ माना गया है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। माता तुलसी क्रोधित हो जाती हैं। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं। उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए। पानी में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही परिवार को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। बाकी हर दिन तुलसी की सुबह पूजा करनी चाहिए और शाम के बाद दीपक जला देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद खुले बाल में ही तुलसी को जल देती हैं। तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान मिला है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए बालों को बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के नीचे कौन सी एक चीज़ बांधने से रातों रात मालामाल हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी कर देती हैं। तो दोस्तों देखिए, एकादशी के दिन आप अपनी लंबाई के बराबर का एक रेशमी लाल धागा लें। दोस्तों, आपको अपने सर से लेकर एड़ी तक धागे को नाप लेना है। धागा ना तो छोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लंबा होना चाहिए। आपको अपनी लंबाई के बराबर का ही लेना है। अब आपको एक देसी घी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको गोल वाली बाती रखनी है और चुटकी भर काले तिल डाल देने हैं। पूज्य गुरुजी के अनुसार काले तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है और जो भी व्यक्ति काले तिल का दीपक माँ तुलसी को अर्पित करता है उसकी हर मनोकामना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन इस उपाय को आपको शाम के समय करना होगा। दोस्तों, शाम के समय सूर्य ढलने के बाद इस उपाय को करें। अब आपको करना यह है, आप तुलसी के पौधे के पास एक अपना आसन लगा लें और उस आसन पर बैठ जाएं। सबसे पहले तुलसी के गमले के पास चावल के आसन का प्रयोग करें। तो आपको थोड़े से चावल ज़मीन पर रख देने हैं, जिसका आसन आपको दीपक के लिए बनाना है। ठीक है, अब उन चावल के ऊपर दीपक को रख देना है और दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करते समय भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहें। उसके बाद जो आपने रेशमी लाल धागा लिया है उस धागे को दोस्तों तुलसी के पौधे के चारों ओर लपेट दें। ध्यान रखें, धागे को ज़्यादा टाइट ना बांधें जिससे कि पौधे को कोई नुकसान पहुँचे। बिल्कुल आराम से और अच्छे से ढीला धागा आपको लपेट देना है। फिर आपको 3 गांठें उस धागे में लगा देनी है। गांठ लगाते समय दोस्तों आपको अपनी जो भी मनोकामना है वो भगवान विष्णु और माँ तुलसी से आपको बोल देनी है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों तुलसी के पौधे की चुटकी भर मिट्टी लें और उस मिट्टी को अपने घर की तिजोरी में छिड़क दें और फिर अपने माथे पर भी छोटा सा एक टीका लगा लें। इस उपाय को करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी के अनुसार बताए गए उपाय अच्छे लगे हो तो फटाफट से लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी माता लक्ष्मी पूरी कर दें।